हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया जा रहा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के प्रकार बताया गया था। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक दाता के आधार पर। उच्च स्पिन और वैसे लिगेंड भी जो है ऑर्बिटल में स्पिन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उच्च स्पिन और लो स्पिन। उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे जटिल यौगिकों का यानी संकुल यौगिकों का नामकरण हम कैसे करते हैं। ठीक है, नामकरण करने के कितने नियम होते हैं, जटिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जटिल यौगिक जो होते हैं वैसे मुख्यतः इसे चार भागों में बांट देते हैं। नंबर एक होता है जब संकुल आयन धनात्मक हो, दूसरा है संकुल आयन ऋणात्मक हो, तीसरा होता है संकुल आयन उदासीन हो, और चौथा सेतु लिगेंड वाले कंपाउंड। ठीक है ना, ये चार प्रकार के एलिमेंट होते हैं। इनके नामकरण के तरीके होते हैं। सुनना, मैंने क्या कहा, जो संकुल पॉजिटिव आयन हो, पॉजिटिव के रूप में हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर, जैसे मान लो CuNO3 का होल 4 यहाँ पर लिखता हूँ, SO4 लिखता हूँ। ठीक है ना, आप एक चीज ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहां पर एक क्या कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो गया और एक क्या निगेटिव है, तो संकुल कैसा हो गया? पॉजिटिव है। इसी रूप में अगर संकुल निगेटिव हो, जैसे आप देखो K4 और क्या है FeCN का होल 6 है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? पॉजिटिव है। इधर वाला क्या है? निगेटिव संकुल आयन है। यानी संकुल आयन क्षेत्र क्या है? ये आपका निगेटिव है और ये क्या? पॉजिटिव है। अगला क्या आता है? न्यूट्रल होता है उदासीन के रूप में। जैसे आप देखोगे यहां पर, जैसे CO है ना, या ऐसा ले ले, देखो जैसे NiCO का होल 4 दे देता हूं। यहां पर इस पे संकुल क्षेत्र, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। एक और होता है सेतु लिगेंड होता है। सेतु लिगेंड में आप देखोगे, जैसे आपका EN का होल 12 CO लगा दूं, यहाँ OH कर दूं, यहाँ OH कर दूं, इधर की तरफ CO कर दूं, EN का होल 12 कर दूं, और यहाँ पर मान लो SO4 का होल 12 लगा दूं। ठीक है ना, ऐसे आपको चार प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे और इनके नामकरण के कुल 4 नियम होंगे। ठीक है ना, पहला चीज आप ध्यान देंगे कि जब कॉम्प्लेक्स क्या हो? पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो आपका क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है ना, संकुल आयन क्या हो? धनात्मक हो। तब के लिए, फिर ऋणात्मक के लिए, फिर उदासीन के लिए, फिर जटिल यौगिकों के लिए। ये चार रूपों में आप नामकरण पढ़ोगे। ठीक है ना, आया? पढ़ते रहें, मस्त रहें, गाना गाते रहें, खाना खाते रहें। देखें, चल चल मेरे, देखो आप देखोगे यहां पर, अगर मान लो क्या है, संकुल आयन क्षेत्र क्या हो? पॉजिटिव हो। उस अवस्था में नामकरण कैसे करते हैं? पहले पहले चीज ध्यान देना भाई। पहले इसमें हम क्या लिखते हैं? लिगेंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिगेंड लिखते हैं। वो भी क्या है? अल्फाबेट रूप में लिखते हैं। ये अल्फाबेट लिगेंड कैसे लिखेंगे ये भी सुन लेना, नामकरण की पद्धतियां देख लेना, अभी बताते रहो, समझा दे रहा हूं। इसके बाद क्या लिखते हैं? केंद्रीय धातु आयन लिखते हैं, ध्यान देना। सेंट्रल मेटल एलिमेंट लिखते हैं, केंद्रीय धातु आयन लिखते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर किसमें? रोमन में। ये ध्यान देना, ब्रैकेट के अंतर्गत। ठीक है ना, इसके बाद आप क्या लिखोगे? अन्य समूह जो भी हैं, अदर कंपाउंड लिखोगे। अन्य ग्रुप यानी अन्य समूह, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना,
अब एक चीज मैंने बताया, ए लीजेंड में भी अल्फाबेट के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। देखो, पहला एक चीज देखेंगे, नाम लिखते समय कुछ कंडीशन याद रखिएगा। जैसे आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मालूम है होगा, जो अक्षर पहले आता होगा उसे पहले वरीयता देंगे, है ना। जो अक्षर क्या होता हो पहले आता हो उसे क्या करेंगे, पहले वरीयता देंगे। मान लो दोनों अक्षर समान हो जाए, पहला अक्षर दोनों किसी दो लीजेंडों के लिए समान हो जाए। जैसे मान लो यहां पर NO3 कर दें और यहां NH3 कर दें, ठीक है ना। NO3 और NH3 में अंग्रेजी में देखो भाई, यह दोनों में है कि नहीं है। अब H देखो, यहां O देखो, है ना। यहां H और O में पहले O आएगा कि पहले H आएगा, ये फिर देखोगे। तो पहले क्या है, H ए बी सी डी एफ जी एच मालूम है कौन है, H आएगा तब O आएगा, यानी तब NH3 को पहले लिखेंगे, NO3 को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। पहले अक्षर देखेंगे अल्फाबेट के रूप में कि नाम किसका पहले आता है, ठीक है ना। अल्फाबेट नामकरण करेंगे, ठीक, इस चीज को ध्यान दिए रखिएगा। अगला चीज देखोगे, अगर मान लो पहला चीज, अगर यहीं पर उदासीन लीजेंड हो, उदासीन, देखो अगर एक काम करते हैं उदासीन लीजेंड हो, ये भी सब ध्यान दिए रखिएगा, उदासीन और निगेटिव लीजेंड हो, दोनों दिए गए हो, तो पहले लिखेंगे किसको, निगेटिव लीजेंड होने पर पहले किसको लिखेंगे, निगेटिव क्यों लिखेंगे, निगेटिव साइन वाले लीजेंड को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, उदासीन वाले को लिखेंगे, इसके बाद क्या है, पॉजिटिव साइन वाले को लिखेंगे। ये नामकरण के भी कुछ तरीके होते, ठीक, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक। इसी नाते मैंने लिखाया हूं अल्फाबेट नामकरण करते हैं, ठीक। जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पे आए, सुनिए ध्यान देना, नाम बोल करके लिखने के तरीके और नाम दिया उसके लिखने के तरीके, ठीक। वैसे अगर मान लो स्ट्रक्चर दिया, सूत्र दिया, फार्मूला दिया तो नाम लिखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते, ठीक। जैसे मान लो देखो, देखेंगे अगर मान लिया ऐसा दिया गया CO है, यहां पर देखो CO Cl3 डॉट, यानी COCl3 Na3 का, ऐसा करें COCl2 करें, COCl2 Na3 का होल 4, क्या है, होल 4, और यहां पर लिख दें Cl, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप नाम लिखते समय की देखिए अल्फाबेट के रूप में नाम लिखेंगे, पहले A आएगा कि पहले C आएगा, पहले A आएगा, नाम लिखने में वो ध्यान देंगे। और ब्रैकेट में लिखना होगा, सूत्र लिखना होगा, तो उस पर नियम पे चलिए जो भी बताया हूं। देखो आप देखोगे क्या करोगे, यहां पर N एमीन होता है, क्लोराइड होता है, पहले क्या है, एमीन आएगा, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन, ध्यान देना क्या है, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ध्यान दीजिए। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, जनरल नामकरण कर लेते हैं। बात क्लियर, आया समझ में। तो इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक, बात बराबर। अब देखोगे, सुनो भाई, अगर यहां पर एक तो पहला रूल ए हो गया, दूसरा रूल देखो,
दूसरे रूल में मिटाता हूं इसको फिर, यदि पहले रूल लिख देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखना, अगर मान लो संकुल आयन क्षेत्र निगेटिव हो, क्या है, संकुल आयन क्षेत्र क्या हो, निगेटिव हो, उस अवस्था में नामकरण कैसे करते हैं? पहल फर्स्ट में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव आयन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का नाम, पॉजिटिव आयन का नाम, प्लस इसके बाद लिगेंड लिखेंगे। कैसे, अल्फाबेट के रूप में। प्लस क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या किसमें, रोमन में, किसमें लिखोगे, रोमन में। फिर अन्य अगर समूह है, अन्य समूह लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक चीज है, जैसे मान लो यहां पर देखो K4FeCN का होल 6 दे दिया, ठीक है ना। आया, पॉजिटिव आयन का नाम क्या है, पोटेशियम है, तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है ना। देखो हेक्सासाइनो, एक चीज ध्यान देना, अगर निगेटिव लिगेंड है, जैसे क्लोराइड है ना, क्लोराइड है, ठीक, ई हटाएंगे यहां से और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ देते हैं। ध्यान देना, कोई भी निगेटिव लिगेंड हो तो उसमें क्या लिख दोगे, क्लोराइडो, ठीक है। आप देखो यहाँ साइनाइड है, ई हटाओगे ओ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, कहीं साइनो भी लिख तो कोई दिक्कत नहीं है, साइनाइडो। अब यहां पर देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, निगेटिव है, क्या है कॉम्प्लेक्स, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। कॉम्प्लेक्स निगेटिव केंद्रीय धातु के साथ एड जोड़ देते हैं। फेरिक होता है, इसमें क्या होता है, फेरेट कर देंगे, क्या लिख देंगे, फेरेट। अब ऑक्सीकरण संख्या देखो, -6 + 4 अर्थात 2 बचेगा, यानी कि फेरेट क्या हो गया, सेकेंड। बात कंफर्म, क्लियर हुआ। एक तो ये नियम है, और यहां बीच में कोई हाइफन इत्यादि नहीं लगाएंगे, एक चीज को दिमाग में रखिए, ठीक है ना। बात समझ आया। अगला होता है यदि उदासीन संकुल आयन क्षेत्र हो, ठीक है ना। आप देखोगे देखें, मिटती रहो मिटती रहो, देखो यहां पर मैंने क्या बोला, यदि आपका क्या हो, उदासीन संकुल हो, क्या है, उदासीन आपका क्या हो, संकुल आयन क्षेत्र, ठीक है। जैसे आप देखोगे NiCO का होल को, तो यहां पर ऐसे अगर नामकरण होते हैं तब कैसे करोगे, लिगेंड तो लिखेंगे अल्फाबेट करके, धातु लिख देंगे और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहां पर ऐसे होते हैं तो पहले लिगेंड लिखेंगे, जो भी अल्फाबेट जो आप लिखते हैं, प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु, क्या है, केंद्रीय धातु, प्लस क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, किसमें, रोमन में। ध्यान देना, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या वैसे 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो क्या नाम होगा, टेट्रा CO को कार्बोनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल
निकिल। अब यहाँ पर न तो निकलेट क्या नहीं लगेगा, ध्यान देना, क्या लगेगा ये निकिल। आप लिखोगे ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, बात सुनाया, देखिए, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो, अगर सेतु के रूप में लीजेंड हो, है ना। फोर्थ रूल क्या है, यदि मान लो कॉम्प्लेक्स क्या हो, ब्रिज वाला एलिमेंट हो, ब्रिज कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नामकरण कैसे करेंगे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो, देखिए, नियम नोट करते चलेंगे। अगर संकुल क्या है, अगर संकुल सेतु वाला हो, है ना, सेतु संकुल हो, उस अवस्था में सेतु क्या हो, संकुल हो, ठीक है। सेतु संकुल में आप एक चीज देखो, जैसे ब्रिज बन जाए, एज एग्जाम्पल तौर पे देखोगे, मान लो यहां पर H2O का होल 4 लिख देता हूं, यहां CO लिख दूं, इधर OH कर दूं, इधर OH कर दूं, इधर देखो सेतु बन गया कि नहीं बन गया, और CO हो गया, यहां पर पुनः H2O का होल 4 कर दूं, और यहां आप ऑक्सीकरण संख्या के रूप में आप लिख लो, ऐसा लिखता हूं, SO4 का क्या है, 4+, ठीक है ना। ऐसे अगर आपके संकुल दिए गए हों, जटिल आयन दिए गए हों, इसमें सेतु का निर्माण हो गया है, इसका नामकरण करने के लिए तरीके क्या होते हैं, पहला सवाल। पहला चीज ध्यान देंगे, पहले हम एक काम करते हैं, जो लीजेंड है उनको हम लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, लीजेंड लिख देते हैं, अल्फाबेट तो लिखेंगे, प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं, केंद्रीय धातु लिखते हैं, केंद्रीय धातु लिखेंगे। पहले देखो लीजेंड है ना, लीजेंड के बाद क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु लिखेंगे, प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ध्यान देना, ऑक्सीकरण संख्या किसमें, रोमन में, प्लस इसके बाद जो भी लगा हुआ एलिमेंट है ना, सेतु तत्वों को म्यू के रूप में हम लिख देते हैं। देखो, जैसे सेतु है ना, म्यू हाइफन लगाएंगे, फिर लिखेंगे सेतु लीजेंड, दो होगा तो म्यू म्यू करके लिखेंगे, ठीक है ना। फिर काम लिखेंगे अगले के लिए, ध्यान देना, फिर अगला वही काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे क्या है, लीजेंड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु लिखेंगे, केंद्रीय धातु लिखेंगे, प्लस ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, प्लस इसके बाद अदर एलिमेंट जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। आया अन्य समूह, क्या लिखेंगे, इसके बाद जो भी दिया गया है अन्य समूह लिखेंगे, ठीक। जैसे यहीं पर देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो, जैसे आपका क्या है, टेट्रा एक्वा, क्या है, टेट्रा एक्वा, क्यों टेट्रा एक्वा, 4 बार है ना, टेट्रा एक्वा हो गया। अब यहां पर लिखेंगे कोबाल्ट, क्या है, धातु है ना, लीजेंड के बाद केंद्रीय धातु, कोबाल्ट, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या निकालो इसका भाई, 2 दूनी 4, 4 2 6 निकालोगे ऐसे, देखो जल्दी बता दे रहा हूं, देखो कैसे निकालोगे। जैसे 4H2O है, प्लस CO कर दो, है,
प्लस OH कर दो, प्लस OH कर दो, प्लस CO कर दो, प्लस H2O कर दो और 4H2O है, प्लस 2SO4, बाद में करके तो जीरो कर देना। ठीक, आप देखो इसका जीरो हो गया धन, x मानोगे धन, इसका एक माइनस एक, देखो माइनस एक माइनस एक, OH का माइनस एक, प्लस माइनस एक, प्लस x प्लस 4 इंटू जीरो, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इजकल टू जीरो। देखो 2 2 4, 2 दूनी 4, 2 6, 2x इजकल टू 2x इजकल टू आपका कितना है 6, x इजकल टू 3 आया। अब देखो इसकी आक्सीकरण संख्या क्या है भैया, 3 हो गई। देखिए क्या गया, इसकी आक्सीकरण संख्या आपकी क्या हो गई, 3 हो गई। ध्यान देना, आक्सीकरण संख्या आपकी 3 हो गई। हो गया, रोमन में हो गया। इसके बाद म्यू करके यहां पर फिर लगाओगे म्यू। OH को क्या कहते हो, OH को हम क्या कहते हैं, बोलो, हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्साइडो, 2 बार है तो म्यू डाई, हिंदी में नो इंग्लिश, देखो म्यू डाई हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइडो। ठीक, इसके बाद फिर क्या हो गया भाई, म्यू से लिजेंड, फिर लिजेंड, लिजेंड क्या है H2O, टेट्रा एक्वा, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है। देखो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है ना। फिर आक्सीकरण संख्या आपने निकाला है 3 आया है। यहां पर क्या है, सल्फेट, अन्य समूह क्या है, सल्फेट। डाई ट्राई नहीं मारा जाता, वो आक्सीकरण संख्या में काउंट कर लिया जाता है। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ। अब यहां पर हाइड्रॉक्सो भी लिख सकते हो, हाइड्रॉक्सो या हाइड्रॉक्साइडो भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ध्यान दिया। ठीक है, अब देखो कि अगले पर चलते हैं। सुनिए, एकदम समझ आया। एक आध और क्वेश्चन आप लोगों से करा दे, जैसे एक आध और दे देता हूं, ठीक है ना, उनको भी आप करेंगे। यहीं पर थोड़ा सा बदल दूं, क्या दिक्कत है। जैसे आप देखो H2O का होल 4 कर दे, यहां पर Cr कर दे, यहां OH लगा दे, यहां पर OH लगा दे, यहां भी Cr कर दे, यहां H2O का होल 4 कर दे, और यहां पर क्या है, SO4 का होल 12। इसे आप लोग क्या करिएगा, कर लीजिएगा। आया, कंफर्म हुआ। आप इस तरीके से अगर नामकरण आ जाए श्वेत लिजेंडों के बारे में, श्वेत जो आपके कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हो, समकुल यौगिक हो, उनका नामकरण हम कैसे करेंगे ये आपको बताएंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, ये तो नामकरण के तरीके रहे, ठीक है ना, इन तरीकों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इस पे कभी कभी ऐसा होता है कि नाम दे देता है, नाम दे करके स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेता है, तब इसके स्ट्रक्चर कैसे ज्ञात करोगे, ये भी सवाल तो होता है। स्ट्रक्चर के रूप में आप ध्यान देना, नामकरण करते समय पहले हम लिखते क्या है, सुन लेंगे, ध्यान देना। लिखते समय हम लिखते क्या है, पहले पहले सुनो, ठीक है। देखो अगर हमें उदासीन एलिमेंट दिया हो, आवेशित दिया हो, है ना, तो लिखते समय पहले पहले धातु के साथ जो लिखेंगे, केंद्रीय धातु के साथ निगेटिव वैल्यू वाला एलिमेंट लिखेंगे, निगेटिव लिजेंड लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, न्यूट्रल लिजेंड लिखते हैं, ठीक है ना।
न्यूट्रल लिगेंड लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिगेंड लिखते हैं। न्यूट्रल के बाद आप देखोगे, इसके बाद आप क्या करते हैं, पॉजिटिव लिगेंड लिखते हैं। ये चीज आप ध्यान दे रखिएगा, ठीक है ना। आया, पहले इसमें क्या लिखते हैं, सेंट्रल एटम लिखते हैं Ca। इसके बाद निगेटिव लिगेंड लिखेंगे, फिर इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, फिर आपका पॉजिटिव लिगेंड लिखेंगे। जैसे आप देखो, सुनो, सवाल पे आइएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर हो तो अलग बात है, ठीक है ना, जो दिया रहेगा रकम। यहां देखोगे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे देखो ऐसा डाई एक्वा दे दिया है ना, डाई क्लोराइडो दे दिया, डाई एक्वा, डाई क्लोराइडो और निकिल, क्या है, यहां लिख दिया निकिल सेकेंड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है। देखो, पहले धातु तो लिख लेंगे, धातु क्या है, निकिल है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम हो गया। इसके बाद निगेटिव लिगेंड लिखेंगे। निगेटिव लिगेंड क्या है, क्लोराइड है, Cl2। इसके बाद आपका क्या है, उदासीन न्यूट्रल लिगेंड एक्वा, डाई एक्वा, अर्थात NH3 का 4+। ये आप देखो इस तरीके से लिखोगे तो सबसे बेटर होगा, ठीक है ना। ये आपके तरीके होते हैं लिखने के, समझ आया। अब इसी रूप में कुछ सवाल और आप ध्यान देंगे, कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, कुछ नामकरण आपको बताया जा रहा है। देखो, जैसे आपसे देखो ऑक्सीकरण संख्या अगर हो इधर उधर दिया रहे तभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आता हूं, मान लो मैंने लिख दिया विस एथिलीन डाइएमीन या ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। चलो देखो क्या लिख दिया मैंने, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ठीक है ना, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, कोबाल्ट या ठीक है, कोबाल्ट थर्ड सल्फेट दे दिया गया और इसका आपको नामली स्ट्रक्चर लिखना है। अब देखोगे भाई 20 और 30 क्या होता है, वे कब लगाते हैं, यदि संख्यावाचक लिगेंड आ रहा हो, जैसे एथिलीन डाइएमीन, डाई बार आगे नहीं आ गया, एथिलीन डाइएमीन, डाई आयन, यदि या बाइपिराइडिनियम, बाई आयन, अगर संख्यावाचक लिगेंड आ रहे हो, ठीक है, तो नामकरण करते समय अगर संख्या 2 हो तो 20 लिखते हैं, जैसे ईएन का होल्ड पैस रखते ही लिखा गया, ठीक है ना, तो यहां पर 20 एथिलीन डाइएमीन कहेंगे, ठीक है ना। संख्या 2 पर 20, अगर 3 है, जैसे आप यहां पर 20 लिख दोगे, ठीक है ना, 20 एथिलीन डाइएमीन। अगर ईएन का होल थायस है, यहां पर ट्रिस लिखोगे, है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, 3 के लिए ट्रिस, 2 के लिए 20, और 4 अगर हो गया, 4 के लिए टेट्राकिस लिखोगे, क्या लिखोगे, टेट्राकिस। ये चीज तो ध्यान देना, अगर संख्या वाचक लिगेंड आ गया तो 2 पर 20, 3 पर ट्रिस, 4 पर टेट्राकिस, 5 पर पेंटाकिस, 6 पर हेक्साकिस, ये सब नामकरण करते चले चलते हैं। समझ में आया एकदम बाकायदे। अब देखोगे यहां पर मैंने थोड़ा नाम लिख रहा हूं, एथिलीन क्या है, डाइएमीन की बात मैंने की, यहां ट्रिस है, ट्रिस माने क्या, 3 बार। एथिलीन डाइएमीन का शॉर्ट फॉर्म ईएन होता है, सूत्र आपको पहले बताया जा चुका है, क्या होता है, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड
CH2NH2 ये एथिलीन डाइमीन होता है, ये बाइडेंटेट कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना, एक ही ध्यान देना। अब यहां पर कैसे लिखोगे, देखो En का होल साइज करोगे, कोबाल्ट है CO लिख देंगे, बात बराबर। अब यहां पर सल्फेट है, सल्फेट लिख देंगे, सुन लेना भाई। अब कह रहा है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है ना, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 3 है। 3 कैसे आएगा सवाल तो है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2 है ना। हम कैसे से स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, अर्थात इस पूरे की बैलेंसी जो है A+3 चार्ज वाला है और ये आपका -2 चार्ज वाला है, यानी कि 23 की बैलेंसी, इसकी बैलेंसी 3 हो गई, इसकी बैलेंसी 2 हो गई, ये चार्ज इस पर जाएगा और ये इस पर जाएगा, यानी आपका जो बनेगा COEN का होल थायस टोटल का होल ट्वायस या SO4 का होल थायस। समझ आया, एकदम क्लियर हुआ। अगर इसी में एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपसे लिख देता हूं आयरन, देखो क्या है, आयरन 3 है ना, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, आप क्या लिखोगे, सेकेंड, है ना। आयरन का मतलब क्या होता है, Fe होता है। हेक्सासाइनो का मतलब Cn का क्या है, होल 6, और फेरेट यानी कि इधर क्या है, एलिजेंड ऋणात्मक है और या धनात्मक है। इसका तो दे दिया कि ऑक्सीकरण संख्या 3, इसकी बैलेंसी 3 है और इसकी बैलेंस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है। तो आवेश कितना आया, सवाल तो है ना इस पर, आप इसका आवेश निकालो। पहला चीज देखो, Fe+6Cn बराबर आप लिखोगे 2, क्या है, Cn है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या है, आपकी 2 आ गई है, ठीक है ना। ध्यान देना -2 पे करेंगे, देखो क्योंकि एलिजेंड माइनस के रूप में है। देखो तो पहला चीज यहां देखो, वैसे चले, देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दो है, यहां पर कितने एलिमेंट है, 6, देखो -6 है ना, -6 × 1 बराबर 6 हो गया, यानी 6 × -1 बराबर -6 आया, नहीं है, ये -6 है और ऑक्सीकरण संख्या मुझे 2 आनी चाहिए, है ना। अगर इसमें से हम एक काम करते, ऐसा लिखो, देखो जरा Fe6Cn बराबर अगर -4 लिख दे, देखो x + 6 × -1 बराबर -4, क्योंकि 2 आनी चाहिए, ध्यान देना, x - 6 बराबर -4, x बराबर 2, यानी इस पर चार्ज कितना होना चाहिए भैया, इस पर -4 चार्ज होना चाहिए, ध्यान देना। अब इसका जो चार्ज हुआ ये कितना है, -4 चार्ज है और इस पर क्या है, -3 चार्ज है, यानी इसकी बैलेंसी 4 हो गई और इसकी बैलेंसी 3 हो गई, ये यहां गया और ये इधर गया, यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड Fe4 और क्या होगा, FeCN का होल 6 है, टोटल का होल 5। एकदम आया, क्लियर हुआ, आप एकदम समझ आया कि नहीं आ गया। ऐसे अगर नामकरण आपको दिए जाए तो उम्मीद करता हूं नामकरण आप क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है ना। ठीक, अगला एक आध और बता दे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हर आइसोमर इत्यादि पढ़ाएंगे, वहां पर इनके नामकरण इत्यादि चलते रहेंगे। तो नामकरण के आपको नियम यहाँ पर बताया जा रहा है, नामकरण कैसे करोगे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। देखो एक आध और बता देता हूं, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर अगर NiCl4 दे दे, और यहां पर पुनः दे दे
NH3 का होल 4। इसमें संकुल जो है पॉजिटिव और निगेटिव एक ही प्रकार का संकुल, वो पॉजिटिव भी दिखा रहा है निगेटिव भी दिखा रहा है। ये पॉजिटिव संकुल है क्या निगेटिव संकुल है। अब एक काम करते हैं, इनका नामकरण करना कैसे करोगे। पहले पॉजिटिव वाले का फिर निगेटिव वाले का। क्या लिखोगे यहां पर, टेट्रा क्लोराइडो। क्या है, टेट्रा क्लोराइडो। देखो टेट्रा क्लोराइडो हो गया। फिर यहां क्या लिखोगे, धातु लिखोगे क्या, निकिल। ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, देखो Ni लिखोगे प्लस 4Cl प्लस Ni प्लस 4NH3 इजिकल टू 0, कोई चार्ज तो है नहीं। x प्लस 4 इंटू -1 प्लस x प्लस 4 इंटू 0 बराबर 0। 2x तो हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0 के x इक्वल टू 2 हो गया। तो निकिल क्या हो गया, सेकेंड हो गया। यानी कि इसका भी 2 आया और इसका भी 2, दोनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। बात समझ आया। अब देखोगे, सुनो ध्यान देना। अब इसमें क्या करोगे, अब निगेटिव कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देंगे। फिर क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन। ध्यान देना, टेट्रा एमीन। निकिल है, उसमें 8 जुड़ जाता है ना। अगर कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, धातु आयन के साथ 8 जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, निकिलेट। क्या है, निकिलेट। फिर ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस तरीके से भी अगर आप लोगों के नामकरण पूछा जाए तो कर लेंगे, ठीक है ना। हर चैप्टर में नाम आएगा, नाम आपको बताते रहूंगा, नाम ही पढ़ाया जाएगा। स्ट्रक्चर इत्यादि लिखने के लिए पूरा समय, पूरी वीडियो भर जाएगी, ठीक है ना, और पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक, आप लोग काम करेंगे, नामकरण करते रहेंगे जो भी बुक होगा, और जो ना आवे उसे आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा। आप लिख करके भेजिएगा, उसका नामकरण मैं बाकायदे वीडियो यहाँ पर समझा दूंगा और पुनः दे दूंगा उसको। आया, कंफर्म हुआ। मस्त रहें, खुश रहें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मस्त रहिए और खुश रहिए।